पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने जुन्नारदेव विधानसभा के दमुआ में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। सभा के बाद कमलनाथ रवाना हुए भोपाल। महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारियों पर्यवेक्षक के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पैसे मांगने और मारपीट करने का मामला आया सामने। थाने में हुई शिकायत। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा। भारी पुलिस बल के साथ मुख्य सड़कों पर फैले अतिक्रमण को तोड़ा गया। और हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को जिला हज कमेटी की ओर से दिया गया प्रशिक्षण। हज यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ दी गई आवश्यक जानकारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के द्वारा आज जुन्नारदेव विधानसभा के दमुआ में एक सभा को संबोधित किया गया। दमुआ में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें वर्तमान में सबसे ज्यादा चिंता युवाओं की है। जिले के युवा आगे बढ़े, उन्हें नौकरियां मिले, रोजगार मिले, यह उनकी प्राथमिकता है। वहीं सांसद नकुलनाथ ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। दमुआ में सभा के बाद कमलनाथ भोपाल के लिए रवाना हो गए। मौके किया था उस दिन, कोई तालाब नहीं था। कितने तालाब थे, कितनी सिंचाई सुविधा थी। और आज मुझे याद है जब मैं सोयाबीन की बात करता था 80 में, मेरे ऊपर किसान हंसते थे कि ये सोयाबीन क्या चीज़ है। पर सोयाबीन एक क्रांति लाए। उसके बाद मैंने कहा मक्का, अब सबसे बड़ा जिला मक्का का हमारा छिंदवाड़ा जिला है। इससे हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती। मैंने 80,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। हमने तो बल्कि आसपास के जिलों को ऑक्सीजन और इंजेक्शन सप्लाई किया। हमने नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से हमने इन जगह पर ऑक्सीजन और इंजेक्शन भेजे। साथियों, 44 साल कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। एकीकृत महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारियों पर्यवेक्षक की विवादित कार्यप्रणाली हर दिन सुर्खियां बन रही हैं। शनिवार को इनके द्वारा जिला कलेक्टर के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे मांगने और मारपीट का मामला सामने आया है। तामिया में विगत दिनों पदस्थ हुई महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा पटेल और पर्यवेक्षक दीपाली पाटिल पर राजथरी ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 2,000 रुपए मांगते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट की घटना के बाद सीमा उइके और अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायती आवेदन किया। सीमा पटेल और परियोजना अधिकारी सीमा पटेल और सुपरवाइजर दीपाली पाटिल दोनों मेरे केंद्र में अचानक आकर के अभद्रता किया और कुर्सी में मुझे दीपाली पाटिल ने पटक दिया। बड़ी मैडम ने बाल पकड़ा और बोले तुम हर महीने मुझे समूह वालों से 2,000 रुपये लेकर दोगी। ये जिले तक पहुंचता है, कलेक्टर के पास देना पड़ता है और जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी देना पड़ता है। ये बात कहने से मैंने मना कर दिया तो उनने आकर के मुझे मेरे संग बहुत अभद्रता किया। आपका नाम बताइए। श्रीमती सीमा उइके। कहाँ पे, कौन से आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी केंद्र राजथरी से। ठीक है। तो उस दिन से मेरा दिमाग ऐसा टेंशन में चल रहा है और मेरी 3 बेटियां, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। मैडम के लिए तो कार्रवाई हुआ है। आपने FIR दर्ज करवाई इसका? जी सर, मैंने FIR दर्ज किया थाने में। जी सर। आपके अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकर्ता लोग भी आए हैं? जी सर, सभी एकजुट हैं। मिला कि मेरी बहुत तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल में हूँ मैं, तो हम लोग दौड़ के देखने आए आंगनबाड़ी से। कौन से कार्यकर्ता को क्या है? राजथरी की सीमा को
क्या बताया उन्होंने? कि मेरी तबीयत खराब है, मैडम के द्वारा मुझे कुछ बोला गया। हम अपने अपने काम में थे आंगनबाड़ी। उनका कहना है कि मुझे पीटा गया अधिकारी द्वारा। वो सीमा रास्ते ने बताया, मुझे भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे बात नहीं हुई, सिर्फ मैसेज करके आई। आपका नाम बताइए। क्या है बताइए? क्या हुआ आपका दिन आंगनबाड़ी? मैं संगठन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। थैंक यू मैडम। तो हर किसी कार्यकर्ता के साथ यही व्यवहार हो रहा है? नहीं सर, उस दिन तो मेरे साथ तो बहुत हुआ, मगर मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। बस दीदी लोग से थोड़ी बहुत बात हुई, बातें नहीं हो पा रही, मैं बीमार थी। आपका नाम बताइए। मैं सावित्री डहरिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते आज अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चला और मुख्य बाजार क्षेत्र की सड़कों से अतिक्रमण हटाए गए। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण कार्रवाई का नेतृत्व स्वयं प्रभारी आयुक्त केसी बोपचे एवं एसडीएम सुधीर जैन ने किया। इस अवसर पर नगर निगम व राजस्व अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन द्वारा बस स्टैंड, फव्वारा चौक सहित अन्य बाजार क्षेत्र में सख्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, ताकि शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण अतिक्रमण भी है, जिसके चलते शहर में यातायात व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाए। सही जगह गाड़ी नहीं जाएगी, एक गाड़ी नहीं जाएगी। ये रागन भैया खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण।
तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले से हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को आज स्थानीय गुलमोहर लॉन में हज कमेटी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में सभी हाजियों को यह समझाया गया कि किस तरीके से आपको अपने कागजात और अपने सामान को सुरक्षित रखना है। उसके साथ ही जब आप सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंच जाए तो किस तरह से आपको हज करने वाले अरकान को अदा करना है। इसके साथ ही हाजियों को हज यात्रा की छोटी छोटी जानकारियां दी गईं। तस्वीर लिया है ताकि आगे की गुफ्तगू शुरू की जा सके और वक्त का एक एक लम्हा हम इस्तेमाल में ले सकें। हज के 5 दिन जो सबसे असल, जैसे कि अच्छी बड़ी गुफ्तगू हुई है और इसमें जो एक एक पॉइंट है इन पे इंशाअल्लाह तफसील से अगली क्लास में हम बयान करेंगे कि ये इस्तिबा क्या है, रमल क्या है और बोसा क्या है, इनमें सफ़ा मरवा के सही पे बीलैन सलीम क्या है। ये तमाम चीज़ों पे जब आपको इन चीज़ों के बारे में तफसील से मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ें, तो आप उन पर फिर गौर करें कि भाई ये क्यों है, तो वो फिर आपको इंशाअल्लाह बराबर आएगा। हिंदुस्तान में मरकजी हज कमेटी की तरफ से पिछले 15 दिन पहले कोरा यानी ड्रा हुआ, जिसमें अपने छिंदवाड़ा जिले के 136 या 137 के करीब हाजियों का चयन हुआ और मरकजी हुकूमत की तरफ से 20 साल से ये दिशा निर्देश है कि हज यात्रा पे जाने वालों को जो वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके प्रति उनको जागरूक किया जाए और जो जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके बारे में भी उनको वाकिफ कराया जाए ताकि उनकी दोनों लाइनों से तरबियत अच्छी हो जाए। तो जिला हज कमेटी छिंदवाड़ा, भारत सरकार मध्य प्रदेश के हज कमेटियों की तरफ से जो समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वो अपने शहर के जाने वालों को बताने के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन करती है। जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 4 में 15 फरवरी को नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस नसबंदी शिविर में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल की महिलाएं पहुंची थी, जो सुबह 6 बजे से भूखे प्यासे रहकर डॉक्टर का इंतजार करती रहीं। लगभग 150 से अधिक महिलाओं ने नसबंदी शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई थी। ऑटो का ऐसा है, ऑटो उस टाइम में करेंगे। सोलह फरवरी की शाम शिकारपुर स्थित बंगले में सांसद नकुलनाथ के द्वारा जिला कांग्रेस सेवा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई तथा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। शिकारपुर में आयोजित बैठक में कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया तथा
सभी ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में सेवादल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, उपाध्यक्ष राकेश मरकाम, अनुशासन समिति के अध्यक्ष दीपक वाजपेयी मौजूद रहे। कहता हूँ कि जब मैंने पहली बार चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया 2004 में, प्रहलाद पटेल कांग्रेस साथ, प्रहलाद पटेल बड़ा कठिन चुनाव था और सुरेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो हम दोनों निकलते थे सवेरे और रात को 10-11 बजे लौटते थे और उस टाइम मुझे उद्बोधन देना नहीं आता था। तो सुरेश मुझे हर मीटिंग से पहले बोलता था, भैया ये बोलना, भैया वो बोलना। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा उन्हें शीघ्र पूर्ण किए जाने का निवेदन भी किया गया। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या वेतन को लेकर है। उन्हें कई माह तक वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही अन्य विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई। सर, हमारी समस्या ये है कि हर महीने हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलती, पहली समस्या। और हम लोगों की पेमेंट लिखित में आती है कि बढ़ गई है, नहीं मिलती है, और त्योहार पर तो कभी नहीं मिलती है। सर, 5,000 में हम लोगों को क्या गुजारा होगा, आप ही लोग बताएं। हम लोग घर चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं, हमारी समस्या ये है सर। अभी कितने महीने से पेमेंट नहीं मिली? सर 4 महीने हो चुके हैं। 6 महीने छुट्टियों का भी पैसा काटा, छुट्टी का भी पैसा काटा जाता है सर। 6 महीने 8 महीने हो जाते तब दिवाली, त्योहार, रक्षाबंधन हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलती सर। हमारे यहाँ लग रहा है कि बच्चे नहीं त्योहारों नहीं मिलती। 8 महीने हो गए सर, पैसे नहीं मिले हम लोग को। अच्छा, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? सर, आगे हम लोग भोपाल तक जाएंगे। हम बच्चे पढ़ाएंगे, घर खर्च चलाएंगे, बताओ। बात बताइए हम लोगों को। अधीक्षक हो सबके पास 1.5 लाख 2-2 लाख पेमेंट देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है। 5,000 के लिए हम लोगों के लिए पैसा नहीं रहता गवर्नमेंट के पास। द्वारा कलेक्टर महोदय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगे रही हमारी आदिम जाति कल्याण विभाग के जितने भी अंशकालीन मजदूर कर्मचारी हैं, इन लोगों को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है, और दिया भी जा रहा है तो कम दिया जा रहा है। 5,000 से 221 का आदेश है 1/4/23 की स्थिति में वो वेतन नहीं दिया जा रहा है। दूसरा हमारा ये है, जिन मजदूरों को 4 से 5 माहों का वेतन नहीं मिला है, उनको अन्य विभाग की तरह जो आदेश है 1 तारीख का, इनको भी 1 तारीख को वेतन भुगतान किया जाए।
हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जानशीन नवासे करबला के शहीदों के इमाम हजरत अली के प्यारे शहजादे हजरत इमाम हुसैन के जन्मदिन के मुबारक मौके पर छिंदवाड़ा में जगह जगह लंगर आम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर कुतुब हजरत भैया जी सरकार की दरगाह कमली वाले बाबा हनीफ बाबा की नियाज और लंगर का आयोजन किया गया। इसी के साथ आज़ाद चौक के सामने हर साल की तरह इस साल भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जन्मदिन के मौके पर 6 मंजिला केक काटा गया। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने जुन्नारदो विधानसभा के दमोह में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। सभा के बाद कमलनाथ रवाना हुए भोपाल। महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पैसे मांगने और मारपीट करने का मामला आया सामने। थाने में हुई शिकायत। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा। भारी पुलिस बल के साथ मुख्य सड़कों पर फैले अतिक्रमण को तोड़ा गया। और हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को जिला हज कमेटी की ओर से दिया गया प्रशिक्षण। हज यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ दी गई आवश्यक जानकारियां। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।